Yes. So do I have the writing instrument? I will share the screen, ma'am. मैम आवाज आ रही है और क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? आ रही है। मैं अपना ना म्यूट रखती हूँ क्योंकि मैं अभी भी बहुत खांस रही ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो बैलेंस शीट द नेम सजेस्ट, it the asset and the liabilities balance out. And why does it balance out? Because जितना सोर्स है, दिस इज सोर्स ऑफ कैपिटल, सो एसेंशियली आई कॉल दिस लक्ष्मी, है ना, एंड दिस इज यूटिलाइजेशन। ठीक है। तो हूँ। जितना आपको, अगर आपको 1 रुपया दिया है तो एक ही यूटिलाइज करना है, और ऐसा नहीं है कि ये पॉकेट मनी है। अगर आपको दिया है तो हम्म। यूटिलाइज करना ही, अदरवाइज नहीं। तो आपने रेज क्यों किया, है ना? बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, दीज टू पुट टुगेदर, दिस इज नोन एज द कैपिटल। ठीक है। कैपिटल एक्चुअली, लेट मी रीफ्रेज, सॉरी। सो दिस इज नोन एज इक्विटी। एक मिनट, हाँ पुरातन जी, जस्ट वन जी सेकंड। जी जी। यस। सो these two put together are known as equity, and borrowings दो टाइप की हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड these two put together is known as debt। ठीक है मैम। सो इफ आई सही कॉल है। say A, and if I call this as B, A plus B is capital of the company। ठीक है। तो सो माय रिजर्व्स भी उसी में आ जाता है रिजर्व इक्विटी। भी उसमें जाएंगे। अब रिजर्व भी बहुत सारे टाइप के हैं, गुड यू आस्क्ड इट, बिकॉज एक तो रिजर्व्स है जो कि आपके रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, है ना? वो रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ से आ रहे हैं मैम? दैट इज कमिंग फ्रॉम योर P&L। हम्म। ठीक है। सो वन विच इज कमिंग फ्रॉम द P&L after paying the dividend. So what is the formula for retained earnings? And you know that. Let me call it RE. RE is net profit minus dividend. है ना? So this is retained earnings. The retained earning gets added in the reserves because it's to be used for rainy days, है ना? And for any other work, accumulated reserves। एक सो और चीज। रिजर्व्स जी जी। बोलिए बोलिए। नो, आई वाज वंडरिंग कि रिजर्व्स में वो नहीं आता जो आपने बोरो किया है पर अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। नहीं, वो नहीं आएगा, वो तो कैश बैलेंस पड़ा है। अच्छा। और वो बोरो कैश किया है तो बैलेंस अलग है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नहीं। हाँ, उसमें करेक्ट। इसमें एक चीज और है जो लोगों को पता नहीं है। मान लीजिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ वाया इक्विटी। ठीक है। तो इसमें दो कंसेप्ट है, एक है फेस वैल्यू का, और दूसरा है मार्केट वैल्यू। करेक्ट। सही है। और जब आप फंड रेज करते हैं, मान लीजिए कि मैंने 10 करोड़ रुपए रेज किए। ठीक। और एक शेयर का जो है प्राइस जो है, मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है 100 रुपीज। ठीक। तो कितना 10 करोड़ टोटल मैंने रेज किया, और मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपए है। फेस तो वैल्यू अगर जो। उल्टे तरीके से देखें, जी। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है और शेयर मिल रहा है आपको 100 रुपए का, आपने करेक्ट खरीदा, तो वो करेक्ट। 90 रुपए रिजर्व्स में जाएगा। हाँ। यस। 90 रुपया जो है वो प्रीमियम है, और उसको शेयर प्रीमियम बोलते हैं। ओ, दैट इज रिजर्व्स। दैट इज रिजर्व। 90 रुपीज है। ओ ठीक है। वाह। 10 रुपीज जो है आपका वो फेस वैल्यू से आया है, 10 रुपीज, है ना? सो और दैट 10 गोज इनटू इक्विटी कैपिटल। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और ये 100 जो है मार्केट कैप है, मार्केट वैल्यू है। मार्केट ठीक है। वैल्यू तो 10 उसमें गया, इक्विटी कैपिटल में, रिजर्व्स में 90 गया। करेक्ट। इसलिए आप देखेंगे ओके ओके। कि ये थोड़ा ही चेंज होता है। देख रहे हैं?
हम्म। चेंज, बट ये बहुत ज्यादा चेंज होता है कई बार। तो क्या इसने 20,000 करोड़ रुपए बनाए हैं प्रॉफिट? हाईली अनलाइकली, है ना। सो फंड रेज किया होगा पेरेंट कंपनी से, तो वहां से वो आया पैसा होगा, समझे ना आप? तो फंड रेज किया मतलब कि इट कुड आल्सो बी जो नए स्टार्टअप्स हैं दे रेज मनी सो दैट विल आल्सो गो हियर और डज दैट कम अंडर बोरोइंग्स? नहीं नहीं नहीं, only if you borrow at a fixed cost of interest, then it will go in borrowings. हम्म। If it is equity marked as equity, हाँ, बिकॉज आपने फंड रेज किया अगेंस्ट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी, राइट? correct. So it is equity capital. अब preference है तो यहाँ नीचे लिखा होगा. So you can, share capital could be an equity capital as it is mentioned, or it could be हाँ, और प्रेफरेंशियल। preference shares. Now preference shares could be, there are multiple types, but essentially from a uh, duration perspective, from a time frame perspective, either it is CCPS, that means it converts into equity capital, or this then retires after 5 7 years, from a duration, from the life perspective, longevity perspective, समझे आप? रिटायर्स मतलब गायब ही हो जाएगा? रिटायर में पैसा वापस दे दिया, कंपनी के लिए तो पैसा देना है, रिटायर करना मतलब पैसा देना अच्छा। है। एंड 1 लाख, सीसीपीएस मीनिंग इट गोज बैक टू इक्विटी कैपिटल, सो एक, एम्प्लॉइज को कौन सा जाता है? हाँ जो वो अलग एम्प्लॉई है, स्टॉक्स। वो अलग है। तो सीसीपीएस मतलब आपने पैसा दिया, अब पैसा वापस नहीं आएगा, शेयर्स में कन्वर्ट, इंटरेस्ट मिले आपको 5 7 साल, अब इंटरेस्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सो दे विल कंपल्सरली कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। अच्छा। ठीक है। तो ठीक है, तो ओके, वन क्वेश्चन, जब बोनस शेयर्स इश्यू होते हैं हाँ, तो इक्विटी कैपिटल फिर डिक्रीज हो जाता है? नहीं, वो उतना ही रहता है? शेयर प्राइस व्हाट नंबर ऑफ गेट्स शेयर्स बढ़ अफेक्टेड? जाएंगे, बुक हाँ। वैल्यू कोई चेंज नहीं होती नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने से। हाँ, शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे, या फिर आपका फेस वैल्यू गिरेगा और मार्केट वैल्यू पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली तो इक्विटी कैपिटल तो कम हो जाएगा ना? नहीं, इक्विटी कैपिटल उतना ही रहेगा तो उतना ही रहेगा। बिकॉज आपने जस्ट डिवाइड कर दिया। करेक्ट। आपने तो एक की जगह ये दो कर बैलेंस दी। शीट से कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि कब बोनस शेयर्स इश्यू हुआ है? वो आपको रिजर्व्स में दिखेगा कि वो जो रिजर्व्स थे, दैट हैव बीन हम्म। यूटिलाइज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। यहाँ पे नहीं दिखता है? ऐसे नहीं दिखेगा, शेड्यूल्स में देखना पड़ेगा आपको, यहाँ नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो भी शेयर का इम्पैक्ट है, शेयर इशू हो रहा है, बोनस है, स्प्लिट है, वो सब आपको शेड्यूल्स में दिखेंगे, बैलेंस शीट पे दिखेगा, क्योंकि पीएनएल का वैसे भी आइटम नहीं है। अच्छा, राइट। ठीक है। तो वहां तो दिखेगा नहीं। तो ये जो है, ये दोनों पुट टुगेदर इज नोन एज इक्विटी, ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। हम्म। बाय नेट वर्थ, because when you do total liabilities minus, sorry, when you do total assets, these two, TA, minus these two, which is component B, what I call, जब ये हम्म। आप हटा देंगे, है ना, and B is nothing but the total debt of the company. शॉर्ट टोटल डेट का मतलब ये होता है शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे और सिंपली आई कॉल दिस एज बी, देन व्हाट रिमेन्स इज दीज टू पोर्शंस। एसेट में से जब आप लाइबिलिटी माइनस करेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, विच इज इफेक्टिवली नथिंग बट इक्विटी, बट ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, समझे ना आप? तो जो मार्केट क्या बोलते हैं उसको, जो ये कैलकुलेट करते हैं लार्ज कैप या व्हाटएवर, हाँ। वो इसके बेसिस पे होता है, नहीं, इक्विटी कैपिटल एंड दैट इज ऑन रिजर्व्स द के बेस, बेसिस? नहीं ये बुक वैल्यू है। अच्छा। दिस इज ओके। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, दीज टू पुट टुगेदर। ठीक। अच्छा, टुगेदर दे आर कॉल्ड बुक वैल्यू? यस, बुक वैल्यू। अब ये टोटल बुक वैल्यू है। ठीक है। हम्म। दिस इज टोटल बुक वैल्यू, क्योंकि करोड़ रुपीज में है। हम्म। जब आप इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो 3 4 लाख जो भी हमने नंबर देखा था, हम्म। जब भी आप डिवाइड कर देंगे, तो उससे आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। हम्म। फिर आप इसको मार्केट वैल्यू
या मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू पर शेयर, जो आप 1 रुपए का मतलब 1 शेयर का भाव देखते हैं ना, उससे कंपेयर हाँ, करते CMP, करंट मार्केट हैं, प्राइस, करंट राइट? मार्केट प्राइस। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो एसेंशियली आप इसको डायरेक्टली नहीं कंपेयर कर सकते। इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? इसको दिस इज टोटल बुक वैल्यू। हम्म। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं टोटल मार्केट वैल्यू, जिसे हम मार्केट कैप के नाम से भी जानते हैं। अब बोलते हैं इतने 1,000 करोड़ की कंपनी है, लाख करोड़ की है, हाँ, 10 लाख करोड़ हाँ, की, 4 लाख करोड़ की है, 1 लाख करोड़ हाँ। की है। सो दैट इज, तो देन यू कैन कंपेयर दिस विथ द मार्केट कैप। मार्केट कैप कहाँ दिखेगा? बहुत इजी है, बहुत जगह दिखता है, हम्म। बहुत जगह दिखता है, बट यहाँ भी दिखता है। ये इसी में ऊपर दिखता है ना, स्क्रीनर में? दिखाता हूँ आपको सब, देखिए एक एक करके। जैसे ये देखिए मैम, यहाँ इफ यू गो टू मार्केट मारुति, तो मार्केट कैप आ गया। मार्केट कैप ये जो दिख रहा है, चार ठीक, लाख 4 लाख इकतीस 31,700, 6 करोड़। अगर मारुति नहीं लिस्टेड होता, मारुति अगर लिस्टेड नहीं होती, तो हाँ, निगोशिएशन कहाँ से शुरू होती? इस लेवल पे, है ना? अगर कंपनी मान लीजिए खरीदना बेचना है बैलेंस शीट यही, इक्विटी कैपिटल और हाँ रिजर्व से। करेक्ट, तो इन दोनों से तो कितना हो गया? लगभग 1,07,000 करोड़। ठीक है, बुक वैल्यू। So this together हाँ multiplied with the number of shares, that is हाँ, the market cap. नहीं, ये बताता हूँ। ये देखिए अब कितना है, ये है 4,31,000 करोड़। ठीक है ना? हाँ। तो हम्म। 4,31,000 करोड़ वर्सेस द टोटल बुक वैल्यू विच इज नॉट मोर देन 1,07,000 करोड़। ठीक है ना? हम्म। तो कितने टाइम डिफरेंस है? 4 तो है ही मोटा मोटी। हाँ, हाँ। सो बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू मोस्टली हमने इस रेंज में देखा है, 3.5 to 4x के रेंज में। Book value to market value. हाँ, बहुत ज्यादा हो जाए तो देन यू हैव टू डाउट ऑल्सो, मतलब हम्म। फ्रॉम एन एनालिस्ट माइंड, नॉट टू द कंपनी बट फ्रॉम एनालिस्ट। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू पर शेयर है। हम्म। ठीक है, वो क्या है? BVPS पर शेयर। तो बुक वैल्यू शेयर जो है, अगर आप देखेंगे, नहीं, एक मिनट, हाँ। ये जो मार्केट कैप कैलकुलेट हो रही है, हाँ जो फर्स्ट फिगर है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन, मतलब नहीं, जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। इनटू इनटू द शेयर पीस। 431,706 करोड़ आया जो भी, है ना? मान लीजिए कि 4 लाख शेयर होल्डर्स हैं, एक शेयर प्राइस का दाम मान लीजिए 10,000 रुपए है। इनटू द, अच्छा, करंट मार्केट प्राइस इनटू द नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर। शेयर्स। यस, बुक ठीक है ना? मार्केट प्राइस पे है। ठीक है, हाँ। ठीक है। एंड अब बुक वैल्यू में ये वो आपका, रिफ्लेक्ट होगा। हाँ ये ट्रेडिंग व्यू से आ गया। सही है, सही है, समझ गई। ये भी ट्रेडिंग व्यू से आ सकता है, नहीं तो यहां से भी आजकल देने लगे हैं। हाँ, ठीक है। एंड बुक वैल्यू इज बेसिकली टेलिंग यू दैट इक्विटी कैपिटल प्लस द रिजर्व्स प्लस दैट पर शेयर। पर शेयर ठीक है, ठीक है। एंड अर्निंग पर शेयर आप अलग देख रहे हैं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ। तो हाउ आर दीज टू कोरिलेटेड? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस विच वन? ईपीएस एंड बुक वैल्यू? नहीं नहीं, दो डिफरेंट थिंग्स। वन इज अ नंबर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस विच इज नेट प्रॉफिट सही है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, और जब भी नंबर ऑफ शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स, तो हाँ, वो बेसिक असम्पशन है। ठीक है, दैट हाँ, इज योर EPS। हाँ। ठीक है, वेयर एज योर बुक वैल्यू पर शेयर, हम्म। BVPS बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म हाँ, में। दैट इज कमिंग फ्रॉम बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ, दैट इज कमिंग फ्रॉम बैलेंस शीट एंड दैट इज तो आपका बेसिकली आपका इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व तो करेक्ट। एक्स है, पर आप नेट प्रॉफिट तो अलग दे रहे हो ना। करेक्ट, ये देखिए। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम है। डिनोमिनेटर सेम है, वही मैं एक्सपेक्ट, तो दिस एंड दिस इज कॉमन। ठीक है, इक्विटी तो कॉमन है ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब रिजर्व जो है, ठीक है, इसमें से क्या नहीं, कॉमन? आपने इक्विटी क्यों हटाया? क्योंकि यहाँ नेट प्रॉफिट है, इधर इक्विटी है, तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। आई तो सी। यू कांट सी नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट है या नहीं, अर्निंग पर शेयर अगर है तो? नहीं नहीं, अर्निंग पर शेयर का ही अच्छा, फॉर्मूला अच्छा, है ठीक है, ठीक है, ना? समझी। सो नेट प्रॉफिट जो है आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका सर्टेन परसेंटेज
आपने डिविडेंड पे किया, 20% डिविडेंड पे किया, हम्म तो इसमें रिजर्व्स में 80% ही नेट प्रॉफिट का ऐड हुआ, करेक्ट हम्म है ना, फ्रॉम नेट, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। हम्म सेकेंड इज ये रिजर्व जो है ये क्यूमुलेटिव रिजर्व्स है, दिस इज हाँ फॉर दैट ईयर, नेट प्रॉफिट का 80% आपने हम्म ट्रांसफर कर दिया रिजर्व्स में, वो एक साल का हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस इज, दिस इज फॉर दैट ईयर, से 31 मार्च 2025, समझे आप। whereas whereas the balance sheet is a cumulative number, is also cumulative. and it is includes all the profits of the past and the present. That's the Hmm. difference. Profit So and loss is only for that particular year or for that correct, quarter. correct, तो उसमें लिखा ओके रहता है, ओके ठीक है समझ गया बैलेंस जब, शीट क्यूमुलेटिव होती है which you start with what you had last year. हाँ, तो P&L is for that year, which is any number, any profit or loss or a related transaction between 1st of April to 31st March, कहानी खत्म, you have a fresh slate, a blank slate, and you start fresh. सही है Whereas this reflects your previous, uh, you know, सही है समझ गई. governance, Oh, financial is governance. there a so you see them separately? Yes. And this is from capital efficiency perspective. ठीक है, हाँ वो कैसे होगा दिखेगा. हाँ मैं दिखाता हूँ. And this is from operational efficiency. All your profitability margins, EBITDA, हम्म operating PBT, PAT, this is operational efficiency. जो This कि is आपको ओपीएम में दिखता है. जो कि आपको ओपीएम में दिखता है, फिर आफ्टर टैक्स दिखता है, बिफोर टैक्स दिखता है, हाँ? हम्म और इधर कैपिटल एफिशिएंसी, कैपिटल एफिशिएंसी कैसे, तो पहले तो आपने रेज किया फंड्स, ठीक, उसको आपने डेट और इक्विटी में कैसे स्प्लिट किया, हम्म ये इक्विटी पोर्शन है हाँ और ये डेट पोर्शन, हम्म जिसको मैं छोटा ए लिख रहा था और इसको छोटा बी लिख रहा था, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी से. सही है. सो हाउ द कैपिटल इज स्प्लिट बिटवीन डेट एंड इक्विटी, पॉइंट नंबर 1, ठीक है. हम्म सेकेंड, इन दोनों को यूज करके आपने इसको यूज किया, हम्म इक्विटी यूज किया, इधर आपने हम्म डेट यूज किया, तो क्यों यूज किया, क्वेश्चन हुआ, है ना, किसी चीज हम्म को यूज किया होगा ना, तो पहले तो आपने एसेट बनाया होगा. हम्म अब तो यहां आपने पहले इसको देखा कि ठीक है, मैंने ये और ये, मेरा एसेट इससे बना, एसेट कुड बी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टूल्स, फिक्चर्स, एवरीथिंग, ठीक. हम्म अब आपने एसेट बनाया, तो अब आप एसेट की एफिशिएंसी को देखेंगे, आप समझे ना, हम्म आप क्या देखेंगे, एसेट की एफिशिएंसी को, ठीक है ना. So that is as to fixed assets divided by ये capitals हाँ और या की total liabilities. नहीं, पहला फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अच्छा लार्जली, दिस इज नोन एज एसेट टर्नओवर, ठीक है. उसमें total assets आएगा denominator में फिक्स्ड एसेट आता है, टोटल आता है, करंट भी कर सकते हैं, depending on the industry हाँ. डिपेंडिंग, बट मोस्टली फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट अब फिक्स्ड नहीं होता, फिक्स्ड एसेट मतलब एनीथिंग विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, अच्छा ठीक है. तो आपने, क्योंकि फिक्स्ड मशीनरी से ही प्रोडक्शन हो रहा है ना, सेल्स कहाँ से आ रहा है, हाँ ठीक है सर्विस इंडस्ट्री में तो वो नहीं होगा use. ठीक है सर्विस इंडस्ट्री में फिर आपके पास जो भी चेयर, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, बेड्स हैं. हाँ मतलब अब but it doesn't make sense हाँ. हाँ, अब अगर लीज्ड है तो लीज अकाउंटिंग भी यहाँ एज एन एसेट दिखता है या लाइबिलिटी दिखता है, तो लीज अकाउंटिंग अलग है, 116 नंबर इंड एएस, वो भी आपको भेजा हुआ है, होपफुली जो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा तो विल बी एबल टू वॉच दैट. ठीक है अब तो आपने पहले डेट और एफिसी, पहले आपने यहाँ एफिशिएंसी स्टैब्लिश कर दी कि सही तरीके से कैपिटल रेज किया है कि नहीं किया है, और कितना रेज हम्म किया है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं कर दिया है ना, कहीं बिग हम्म बाजार जैसे तो नहीं बन गए, है ना, कहीं सुभिक्षा जैसे तो नहीं हो गए, so दीज what काइंड. should it be equity by debt should Less be than 0.33 is the most comfortable zone, debt to equity. मतलब debt can be 3 times debt by equity ठीक है. Debt should be 1/3 of the equity no more. Yes, 33 पैसा debt, 1 rupee सही equity. है. ठीक है, दिस इज प्रूडेंस. अब एक है
तो उतना नहीं है, आधा है तो एक से ज्यादा है तो कॉज ऑफ कंसर्न। उसके बाद आप हम्म देखेंगे कि अच्छा इन ये पैसा जो आपने लाया तो इसे एसेट खरीदा, खरीदा, टाइम पे बना प्लांट, यूटिलाइजेशन ना, रिमेंबर यस्टरडे स्लाइड, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना। फिर हम्म। एसेट आ गया तो प्रोडक्शन शुरू हुआ क्या, तो यहाँ से अब अलग क्वेश्चन शुरू हो गया, प्रोडक्शन आया क्या, प्रोडक्शन हो रहा है तो इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है, फ्लो हो रहा है कि नहीं, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। अगर इन्वेंट्री बिक रही है तो रिसीवेबल्स का क्या स्ट्रक्चर है, पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं तो सही है। कितने लेट से आ रहे हैं, कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिस होल हम्म। साइकिल जो मैं आपको वो पुरातन भारतीय फ्रेमवर्क नहीं करके वीडियो बना के भेजा था। सही है। तो व्हाट इज CWIP? करंट वर्क इन प्रोग्रेस, दोज ओ अच्छा, एसेट्स विच हैव नॉट, पाइपलाइन में जो है। हाँ जो बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, हम्म है ना, तो हम्म। दोज काइंड ऑफ थिंग्स। Why would you do investments मैम for the लिक्विड money फंड, that is lying idle, huh? यस लिक्विड फंड्स, इन सर्टेन केसेस स्मॉल एफडीज, बट लिक्विड So फंड इज all लाइक, that will go in other income. It will not हाँ reflect in दैट विल profit. ऑल सो यहाँ से जो पैसा आएगा वो Hmm. प्रॉफिट या लॉस या जो भी इनकम आएगा वो उसमें अदर इनकम में रिफ्लेक्ट होगा। अरे सही है। So that means, so companies cannot use this idle money for let's say in buying stocks or in putting in mutual funds and all that, but नहीं, they can put in liquid fund. दे कैन डू दैट, वो They can उनको, do that, huh? दे कैन डू दैट, वो उनका इरादा है। मेरे पास एक है, मेरे फ्रेंड हैं जिनको मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, हाँ। काफी अच्छा खासा पैसा जो है वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स में डाला है, क्योंकि तब कंपनी अपनी थी, अब कंपनी शेयर होल्डर्स की तैयार हो रही है, तो सोचना पड़ता है कि भाई इसका क्या करें, क्योंकि ये तो अपना पैसा है। Oh, really? So you can invest anywhere, huh? या आई कैन इन्वेस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। योर कंपनीज, लेकिन बाद में अगर इन्वेस्टर्स, इफ यू प्लानिंग टू गेट इन्वेस्टर्स, तो उसका क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट कर, यू वांट टू रिवॉर्ड देम विद द एग्जिट, क्योंकि उसका वैल्यू तो काफी बढ़ चुका होगा अगले 10 साल में, अच्छा। है ना, ऐसा। और जो हाँ, फिर the एग्जिस्टिंग, shareholders get this thing. और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोलेंगे भाई आपका काम ये करने का, मान लीजिए हॉस्पिटल चलाने का या क्लिनिक चलाने का है, तो आप हम्म शेयर में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वो पैसा बेचो और सेटअप अनदर क्लिनिक, लार्जर क्लिनिक, बिगर, गेट बिगर मशीनरीज। सो शेयर हम्म होल्डर्स कैन से एनीथिंग, मतलब द इन्वेस्टर्स कैन कम एंड से एनीथिंग, बट हम्म। आपकी कंपनी, आप जैसे चलो, आपको जो करने कीजिए। देयर मेनी कंपनीज विच इन्वेस्ट, दे पार्क फंड्स, एक ने तो बिटकॉइन में डाल रखा है पैसा और लीगली फाइल किया एक्सचेंज के ऊपर, वी वर सरप्राइज्ड। हम्म And it's a very big, well-known brand name, very big brand name, which is into engaged in, I'll not name it, engaged in training, वो जो फ्लाइट के जो क्रूज होते हैं, है ना, हाँ हाँ। उनको ट्रेन करने में वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इट्स अ वेरी लार्ज, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट, वेरी पॉपुलर, and they've used the money to invest in Bitcoin. So they've taken shareholders approval and they've done that. And it's a listed company, तो ऐसा नहीं कि सारे shareholders घर के हैं, सब बाहर के भी हैं, they've done it। हम्म। ठीक है ना। I'll ask you for tips after we finish recording. सो ये हो गया, बोरोइंग्स हो गया, एंड उसके हम्म बाद फिर फिक्स्ड एसेट्स है ना। हम्म। ठीक है, यू इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, CWIP। हाँ CWIP जो P से क्या है? करंट वर्क इन प्रोग्रेस, करंट वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स इज हो बीइंग गया। मेंटेन, अदर इन्वेस्टमेंट। एसेट्स का एग्जांपल दीजिए। अदर एसेट्स में तीन इंपॉर्टेंट, तीन चार कैटेगरी हैं, एक तो कैश जो पड़ा हुआ है, सो दिस अच्छा, इज राइट। अदर एसेट, इज ऑल शॉर्ट टर्म एसेट, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऑल शॉर्ट टर्म। कैश हो गया मैम, कैश हाँ के कुछ। अलावा जो है आपका अकाउंट्स रिसीवेबल, हाँ। essentially known as हम्म receivables, हम्म हम्म। then you have inventory and then you have payables। अच्छा, पेंडिंग इन्वेंट्री, एक्सेस इन्वेंट्री भी आई है। ठीक है। When inventory is an inventory, whatever is not been sold, हम्म inventory could be of three forms. One is raw material, हम्म second is semi-processed, हम्म and third is finished inventory। हम्म। फिनिश्ड है, पूरा फाइनल बना है, कार बन के खड़ी है बिकने के लिए, तो फिनिश्ड है। सही है। सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन अदर एसेट्स। इसी की एफिशिएंसी को हम रेशियोज के तहत पढ़ेंगे, हम्म। ठीक है ना।
इन लोगों का तो CWIP इतना बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग चल रही है मैम। नहीं मतलब पर मतलब प्रोसेसेस इनएफिशिएंट हो गए क्या? सेल्स यूनिट बढ़ने चाहिए अगर CWIP बढ़ रहा है ना। हाँ तो वो देखेंगे अलग अलग, इसका हमने आज ही एक रेशियो बनाया है। इन बेचारों का तो स्ट्राइक भी होता रहा है इतना। नहीं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कंपनीज। सो अच्छा। हाँ, तो वी लुक एट द इंडस्ट्री. सो व्हाट वी डू इज वी लुक एट CWIP. डोंट लुक एट हाँ। द एब्सोल्यूट नंबर. वी लुक एट CWIP डिवाइडेड बाय ग्रॉस ब्लॉक. व्हाट ग्रॉस। इज ब्लॉक? नाम है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, एसेंशियली अच्छा। फिक्स्ड एसेट्स अच्छा। बिफोर डेप्रिसिएशन. हाँ बेसिकली ठीक है, फिक्स्ड एसेट. दैट इज लाइक योर एसेट एफिशिएंसी नो। नहीं, नहीं, दैट इज कितना नहीं. आइडल पड़ा हुआ है। हाँ. हाँ, नहीं आइडल नहीं. कितनी आप जो है मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन कितना कर रहे हो आप, तो बहुत ज्यादा अमाउंट कंस्ट्रक्शन में. दिस इज करंट वर्क इन प्रोग्रेस. दिस इज नॉट इन्वेंट्री. दिस इज नॉट वर्किंग कैपिटल मैम. दिस इज इन जो एसेट्स जो बन रहे हैं, जो प्लांट मशीनरी बन रही है, वो कन्वर्ट होगा फिक्स्ड एसेट में. वर्क अंडर प्रोग्रेस. समझे आप? इन कैपिटल नेचर, मतलब फैक्ट्री बनी, एक शेड बना, ओ फ्लोरिंग सॉरी नहीं. सॉरी सॉरी, आप बोल रहे हैं CWIP इज अनफिनिश्ड प्रोडक्ट एंड फिक्स्ड एसेट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट। नहीं, फिक्स्ड एसेट इज मशीनरी. हाँ तो फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री में। नहीं नहीं, एक ठीक मिनट है। एक मिनट एक मिनट. ये हम्म। मशीनरी है, ये हम्म। लैंड है इसमें, एंड ठीक बिल्डिंग है। है. ठीक है. हाँ। हाँ। और वेयर हाउसेस भी है. ठीक है. ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने मशीनरी और वेयर हाउसेस भी है, आपने मशीनरी इंस्टॉल करना शुरू किया, बट ओनली 50% ऑफ द मशीनरी हैज बीन असेंबल्ड. मशीनरी बात करो, नॉट प्रोडक्शन. ठीक है। मशीनरी. ठीक है। या लैंड बना है, लेकिन अभी लैंड का काम, लेवलिंग काम बाकी है. हम्म। हम्म। बिल्डिंग सिर्फ 20% बना. सो दैट, हम्म। या वेयर हाउस 20% बना. सो दिस विल हम्म। गेट कवर्ड अंडर करेंट वर्क इन प्रोग्रेस. कैपिटल, सॉरी, ठीक नॉट है। करेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. मैं जिस इन्वेंट्री की बात कर रहा था, हम्म। वो इस इन्वेंट्री इस वाले अदर एसेट्स में कवर्ड है. ठीक है. हम्म। ये इन्वेंट्री तीन टाइप की है. समझ गए। रॉ मटेरियल आप लाए, एल्यूमिनियम लेकर आ पाए, हम्म। एब्सोल्यूट रॉ मटेरियल है. रॉ कंपोनेंट्स एल्यू हैं या कि हाँ. अब एल्यूमिनियम को आपने पार्ट में कन्वर्ट किया. ठीक है. हम्म। हम्म। तो ये सेमी प्रोसेस्ड है या सेमी प्रोसेस्ड. अब ये एक्चुअल लग गया गाड़ी के अंदर, जो भी पार्ट आपने बनाई, ये आपकी है ना, कॉन्टेसा पुराने जमाने की, सो जेम्स बॉन्ड वाली कार. ठीक है. दीज आर एल्यूमिनियम पार्ट्स, छोटे 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 बार्स होते हैं एक्चुअली. तो मतलब फिनिश प्रोडक्ट इन्वेंट्री में आया ना, जो आपकी गाड़ियां हैं बनी हुई वेयर हाउस में खड़ी हैं यस. वेटिंग टू बी डिलीवर्ड, दैट इज एन इन्वेंट्री। ठीक यस. है, वो कैपिटल है। CWIP इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल दैट इज रिलेटेड टू मशीनरी. सही है, सही है, वो कंफ्यूजन हो गया। ठीक हाँ, है। प्लांट, बिल्डिंग, वेयर हाउस, एसेट्स. And these are inventories which will be sold and converted into sales. Sales will get covered here. ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स इज द मनी दैट यू विल गेट फ्रॉम द डीलर्स आफ्टर योर कार्स आर सोल्ड Yes. एंड कैश इक्विवेलेंस विल बी। कैश इक्विवेलेंट जो कि आपके बैंक में पड़ा है, अच्छा अच्छा। या ऐसा लिक्विड फंड जो आज बेचा कल पैसा आ गया, हाँ ठीक है। ठीक है। तो कैश एंड इक्विवेलेंट है ना. वो सब एसेट्स में आ रहा है। ठीक है। अदर एसेट्स में आ रहा है. यस. हाँ। अभी आपने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया, किसी डीलर को कुछ हम्म। बनाने के लिए, वेंडर को कभी एडवांस देते ना, ये लो पैसा पकड़ो काम करो, 25%. डायरेक्टर को लोन दिया, वो सारा. इसमें एम्प्लॉयज की सैलरी किधर आती वो तो पीएनएल में देखिए, सैलरी एक्सपेंसेस इसमें आते हैं है? सारे. ओ अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है इसमें ठीक है। जो भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, हम्म। हम्म। वो एसेट या लाइबिलिटी विल कम हियर. ठीक है ठीक है, ओके जी, ठीक. ओके। और जो नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा, वो अदर एसेट्स या अदर लाइबिलिटीज के रूप में आएगा. हम्म। सो ठीक है। ऑल योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, all your revenue expenses will appear here where expenses है ना. तो दो हम्म। चीजें हैं मैम, एक कंसेप्ट जरा समझा देता हूँ. ठीक है. एक है एक्सपेंसिंग या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिंग बोली, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन.
ठीक. हम्म एक्सपेंसिंग कुड बी ऑफ टू नेचर, मतलब या तो इनकम या तो एक्सपेंस साइड का. ठीक. इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस. समझे ना. जो एक्सपेंसिंग है मतलब जो एक्सपेंसिंग भी में खर्च. इनकम कैसे आ जाएगा? एक्सपेंसिंग मतलब द वर्ड इज एक्चुअली एक्सपेंस्ड. हाँ, वो विच इज लाइक वो वर्ब हुआ ना कि हमने हाँ. क्या स्पेंड किया, हाँ. पर उसमें इनकम तो नहीं आना चाहिए. नहीं, एक मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ. एक्सपेंडेड ओके. मतलब इट इज अकाउंटेड फॉर इन द प्रॉफिट एंड लॉस. अगर आप हाँ ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिंग स्टेटमेंट में आ गया, ठीक हाँ है. एक्सपेंडिंग मतलब यस, तो एक्सपेंडेड हम्म मतलब अकाउंटेड फॉर इन दिस ईयर. ठीक है. इफ द ठीक है. वर्ड इज करेक्ट कंफ्यूजन, सो अकाउंटेड फॉर इन दिस ईयर. ठीक है. अकाउंटेड कुड बी इधर प्रॉफिट, है ना, और हम्म. इनकम एंड लॉस. ठीक. ठीक है. सो एंड वो दैट इज नोन एज. कैपिटलाइजेशन. हाँ, सो दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज एक्सपेंसिंग, मतलब अकाउंटेड फॉर इन दैट ठीक है. पर्टिकुलर ईयर. ठीक. और इसमें वो मतलब इसमें एसेट्स या लाइबिलिटीज ही आते हैं, लार्जली दो ही कैटेगरी. हम्म. सो कैपिटलाइजेशन जब हम बोलते हैं तो कौन सा रेशियो देख रहे बैलेंस हैं? शीट. कैपिटलाइजेशन, जब हम कैपिटल रेशियो बोलेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में कोई बात हो रही होगी, हाँ या ठीक है. एसेट टू इक्विटी की बात हो रही होगी. ठीक है. अच्छा. बट it is when you say that you have capitalized, it means you have taken it to the balance sheet. When you say that you have expensed for, हाँ ओके, that is the समझ word गई. used. So they don't use कि मतलब एक्सपेंस का मतलब खाली ये नहीं है कि ठीक है. लॉ ठीक इन है. लॉस है जस्ट अ या लूज टेक इनकम एक्सपेंस है. हाँ. टर्म. एक्सपेंस्ड इज एन अकाउंटिंग वर्ड, मतलब यू हैव अकाउंटेड फॉर इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इन द दैट इज पी एन प्रॉफिट एल स्टेटमेंट. इन द हाँ. पीएनएल से. आपने बुक किया मतलब इसमें तो ऑल हम्म. एक्सपेंसेस समझ एंड गई. ऑल इनकम्स फॉर द पीरियड, दैट financial year will come here. हम्म. And anything which is an asset of asset category or liability category, whether for this year or whether for the हम्म. next year, will appear here. सो अकाउंटेंट से हमने कैपिटलाइज कर दिया. Yes, तो अकाउंटेंट कहेंगे कि सही है. ठीक है ना. So we will ओके. stop here मैम today. ठीक है. And then ratios, because ratios तो कैश फ्लो बचता कैश है. फ्लोज कल देखेंगे हम. ठीक है. कैश फ्लोज कल देखेंगे, फिर रेशियोज देख लेंगे, है ना. तो कैश फ्लोज देखेंगे और ये रिलेटेड कंसेप्ट ही है रेशियोज. ये वो रेशियोज नहीं है, रेशियोज के लिए तो तिजोरी फिनेंस पे जाएंगे. बट दीज टू आर रिलेटेड कंसेप्ट्स और रिलेटेड टैब्स, आई वुड से रादर. ठीक है. ठीक है. इसको कवर करने के बाद देन वी आर रेडी फॉर रेशियो एनालिसिस. और उस पे हम विल स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एक या हाँ दो ठीक है, दिन. कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट, आई वुड लाइक कैश टू. फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ठीक है ठीक. जी. ओके. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू. थैंक यू मैम, हैव अ नाइस इवनिंग. थैंक यू. थैंक्स. बाय. बाय.